रामायण की कथा में जटायु का साहस और त्याग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब रावण माता सीता का हर करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन अंत में रावण के साथ भीषण युद्ध करते हुए जटायु गंभीर रूप से घायल हो गए और धरती पर गिरकर बेहोश हो गए। श्री राम और लक्ष्मण की चिंता उधर। जब श्री राम स्वर्ण मृग का पीछा करके वापस अपनी कुटिया में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां माता सीता नहीं है। वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने चारों ओर खोजने की कोशिश की और माता सीता को पुकारने लगे। लक्ष्मण भी वहां पहुंचे और दोनों भाई बहुत व्याकुल होकर जंगल में सीता माता को खोजने लगे। वे हर पेड़, हर नदी और हर दिशा में जाकर पूछते कि क्या किसी ने माता सीता को देखा है। श्री राम का हृदय दुख से भर गया था। वे बार बार माता सीता का नाम लेकर पुकारते और उनके बारे में सोचकर व्याकुल हो जाते। जटायु से भेंट सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण जंगल में आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके पंख कटे हुए थे और शरीर पर कई घाव थे। पहले तो श्री राम को लगा कि शायद इसी पक्षी ने माता सीता को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जब वे उसके पास गए तब वह पक्षी धीरे धीरे होश में आया। वह गिद्धराज जटायु थे। उन्होंने श्री राम को पहचान लिया और कमजोर आवाज में बोले, हे राम, मैं जटायु हूं, आपके पिता राजा दशरथ का मित्र। श्री राम तुरंत उनके पास बैठ गए और प्रेम से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ। जटायु द्वारा सीता हरण की जानकारी जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि जब रावण माता सीता को जबरदस्ती लंका ले जा रहा था, तब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और उसके साथ युद्ध किया। जटायु ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने उनके पंख काट दिए और वे घायल होकर गिर पड़े। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर लंका ले गया है। यह सुनकर श्रीराम को बहुत दुख हुआ। उन्हें जटायु के साहस और त्याग पर गर्व भी हुआ। जटायु का अंतिम समय इतना कहने के बाद जटायु की शक्ति समाप्त होने लगी। उन्होंने श्रीराम के चरणों की ओर देखा और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया। श्रीराम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह रामायण का एक बहुत भावुक और महान प्रसंग माना जाता है, क्योंकि जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्रीराम द्वारा सीता की खोज। जटायु के अंतिम संस्कार के बाद श्रीराम और लक्ष्मण फिर से माता सीता की खोज में निकल पड़े। वे दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि जटायु ने बताया था कि रावण उसी दिशा में गया है। जंगल में चलते हुए वे कई ऋषियों और वनवासियों से मिले और उनसे सीता के बारे में पूछा। रास्ते में उनकी मुलाकात शबरी नाम की एक भक्त स्त्री से भी हुई, जिसने उन्हें प्रेमपूर्वक जूठे बेर खिलाए और आगे का मार्ग बताया। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने श्रीराम की सहायता करने का वचन दिया और अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता